हेलो किसान भाइयों, मैं हूं आपका मछली वाला भैया उन्मेष टहरिया फिशरीज ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर और आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। किसान भाइयों, ठंड का समय है वो जा चुका है और अभी फिर से हम लोग अपने तालाब को मछली पालन के लिए तैयार जरूर कर रहे होंगे। देखिए, मछली है दोस्तों, वो दो प्रकार की होती है। वो मछलियां या तो साल भर में बड़ी होती हैं, एक कैटेगरी हो सकती है। दूसरा वो मछली जिसको हम लोग साल में 2 बार पालन कर सकते हैं, मतलब जिसका कल्चर पीरियड है दोस्तों वो 4 से 6 महीने के बीच होती है। ठीक है, और मेरे हिसाब से जो गर्मी का समय है वो मछली पालन में ग्रोथ के लिए सबसे बढ़िया समय होता है ना। इसी वजह से दोस्तों, जैसे ही ठंड समाप्त होती है हम लोग अपने तालाब को फिर से तैयार करने की जो प्रक्रिया है उसको शुरू कर देते हैं, ताकि इस गर्मी के सीजन में ही हम लोग आसानी से एक फसल है वो हार्वेस्ट कर लें और अच्छे से हमारे जेब में पैसे हैं वो गर्मी समाप्त होते होते तक अच्छे से मछली को सेल करके हम लोग बहुत सारा पैसे हैं वो कमा पाते हैं। तो इसके लिए सबसे जरूरी है दोस्तों कि आप अपने तालाब की तैयारी किस लेवल पर कर रहे हो। तो किसान भाइयों, मैं आपको डिटेल में इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कैसे आपको अपने तालाब की तैयारी करनी चाहिए। देखिए दोस्तों, ठंड के सीजन में हम लोग क्या करते हैं, सारे मछलियों को हार्वेस्ट कर चुके होते हैं और तालाब को या तो हम लोग पूरा पानी को हम लोग तालाब से खाली कर देते हैं या फिर वैसे ही पानी को छोड़ देते हैं। लेकिन अगर आपका तालाब दोस्तों सूखा हुआ है, पूरा पानी आपने निकाल दिया है और फिर से आप तालाब की तैयारी में लगना चाहेंगे, तो सबसे पहला काम आपको करना है, या तो आपको अपने तालाब के सारे पानी को खाली कर देना है और तालाब को पूरी तरीके से उसका जो जमीन है उसको क्रैक होने तक सुखा दीजिएगा। ये पहला काम होता है। और अगर आपके तालाब में पानी बचा हुआ है तो वहां पर आपको केरोसिन या फिर जो ऑयल और सौंफ का इमल्सन बनाया जाता है, इसमें ऑयल है वो 20 लीटर होना चाहिए और 15 किलो उसमें जो सस्ता वाला साबुन होता है उसको कूट करके डाल दीजिए ऑयल में, उसको थोड़ा सा उबाल दीजिए, फिर उसको तालाब में छिड़काई कर सकते हैं, ताकि आपके तालाब में जो भी इंसेक्ट्स वगैरह होंगे वो अच्छे से जड़ से समाप्त हो जाती है। फिर दोस्तों, अगर आपके तालाब में प्लैंकटन डेवलप कराना चाहते हैं, पानी पहले से रुकी हुई है, तो हम लोग क्या करते हैं, अगर आपके तालाब में पानी रुकी हुई है दोस्तों, तो वहां पर हम लोग महुआ ऑयल केक, जिसको हम लोग महुआ की खली बोलते हैं, उसको भी आप 2500 किलो प्रति हेक्टेयर, मतलब कम से कम 1.5 से 2 टन आप जो महुआ की खली होती है उसको तालाब में अप्लाई कर दीजिए। वो पॉइजन ग्रुप में काम करती है। जितने भी सारे बची हुई मछलियां होंगी छोटी छोटी या फिर जो भी इंसेक्ट्स वगैरह होंगे वो सारे इस केमिकल से मर जाते हैं। इसके अलावा एक और केमिकल आता है जिसको हम लोग बिल्बो बोलते हैं। इस केमिकल का उपयोग करके आप आसानी से अपने तालाब में सारे जीव जंतु को खत्म कर सकते हो और फिर से नया फ्रेश वाटर ऐड करके आप मछली पालन के लिए अपने तालाब को तैयार कर सकते हो। ये तो हुई अगर आपके तालाब में पानी है उन परिस्थितियों में। लेकिन अगर आपका तालाब खाली हो चुका है, पूरी तरीके से सूख चुका है, तो दूसरा काम आपको करवाना है। सुखाने के पश्चात आपको बात करें दोस्तों कि यार गोबर का प्रयोग हमको कितना करना चाहिए, तो आपको इसके लिए एक छोटा सा आपको कंक्रीट का गड्ढा बनवाना है, ठीक है, जिसमें कम से कम आपको 800 किलो गोबर का प्रयोग करिए। फ्रेश गोबर होना चाहिए, बचा खुचा गोबर नहीं है, फ्रेश गोबर होना चाहिए, ठीक है। उसमें आपको कम से कम 20 किलो सिंगल सुपर फास्फेट और 15 किलो यूरिया का प्रयोग है उसमें करना चाहिए। साथ ही साथ उसमें आपको थोड़ा सा जो प्रोबायोटिक आता है उसको भी आप कम से कम 2.5% उसमें मिला दीजिए, ताकि आप अच्छे से अपने तालाब में प्लैंकटन का डेवलपमेंट कर पाए। क्योंकि सभी चीज को मिलाने के पश्चात आप उसमें थोड़ा सा पानी मिला करके उस केमिकल को अच्छे से सड़ाइए। मिनिमम 3 दिनों तक उसको थोड़ा सा अच्छे से घुमाते रहिए, घंटों 2 घंटे में, ताकि आपका जो केमिकल तैयार हो रहा है वो अच्छे से मिक्स हो। उसको 3 दिन तक सड़ने के पश्चात आप अपने तालाब में अच्छे से चारों तरफ से इक्वल फॉर्म में उसको छिड़काई करा दीजिए और देखिएगा कि 3 से 4 दिनों के अंदर ही आपके तालाब का पानी का कलर है वो धीरे से हरा होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तालाब का पानी थोड़ा सा हरा होने के पश्चात दोस्तों उसमें आपको मिनिमम बच्चा डालने से पहले अपने पानी के लेवल को चेक करके मिनिमम 4 से 5 फीट, जो भी मछलियां आप पालन करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग, अगर बात करें पंगासस की, तिलापिया की, उसको थोड़ा सा आपको 4 से 5 फीट पानी की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर बात करें हम लोग कैट फिशेस की, सिंघी मांगुर को, तो इन लोगों को 3 से 4 फीट आपको वाटर लेवल को अपना मेंटेन करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो आपने क्या कर लिया, चूना डाल लिया, आपने गोबर डाल लिया, तो इस प्रकार से दोस्तों आपने अच्छे से अपने मछलियों के लिए खाना तैयार कर लिया है और इसके बाद आप बच्चों को अच्छे से स्टॉक कर सकते हैं।
जगह ये प्रॉब्लम भी आती है कि आपके मछली पालन के दौरान दोस्तों आपके तालाब में खरपतवार की संख्या है वो बढ़ जाती है। आपके तालाब के किनारे में हो गया या फिर आपके तालाब के बॉटम में भी बहुत सारे जो वीड होती है वो जग जाए रहती है और बहुत जगह झाड़ी टाइप का नीचे में जग जाते हैं, तो उसको भी आपको मैनुअली हाथ से खिंचवा करके निकालना पड़ता है। हमने मछली पालन की पढ़ाई के दौरान बहुत बार नर्सरी तालाब में ये काम किया हुआ है, तो मैं सलाह करूंगा कि आप अपने तालाब में नीचे में जरूर चेक कर लीजिएगा कि वहां पर खरपतवार की संख्या तो नहीं बढ़ गई है, क्योंकि ज्यादा खरपतवार आपके तालाब के मछलियों के लिए घातक साबित हो सकता है। भाइयों, इस प्रकार से आप इन सभी स्टेप्स को प्रॉपर वे में फॉलो करिए और मैं गारंटेड देता हूं कि इस प्रकार से अगर आप अपने तालाब की तैयारी करवाएंगे तो आपके तालाब में प्राकृतिक भोजन भी बनेगा और मछलियों को एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा और उनको अच्छे से आपकी ग्रोथ में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगी। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर एक और आपके लिए सूचना है कि अगर आप मेरे से मछली पालन के संबंधित कुछ जानकारियां चाहेंगे, पर्सनली बात करना चाहेंगे या फिर साल भर मेरे से कंसल्टेंसी की सुविधा लेना चाहेंगे, तो स्क्रीन पर ये नंबर हो रहा आपको दिख रहा होगा, उस पर कॉल कर लीजिए। मिनिमम चार्जेस हैं 499 रुपये साल भर के लिए आप मेरे से जुड़ सकते हैं। इतना पैसा बस आपको पेड करना पड़ेगा, उसके बाद मैं आपसे साल भर आपसे मैं जुड़ा रहूंगा। तो किसान भाइयों, इस प्रकार से वीडियो खत्म करते हैं। आशा करता हूं वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। ऑस्कर फिशरीज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।